अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मुहतरम हाज़िरीन और उम्मत मुस्लिमा की माओं और बहनों, इस्तक़बाल है आपका सुन्नत व शरीयत मीडिया पर। आज हम हाजिर हैं मसाइल रमज़ान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। मसाइल रमज़ान की सिलसिले की आज दूसरी कड़ी आप हज़रात की खिदमत में पेश है। आज हम चंद मसाइल लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के क्या क्या मसाइल हैं, पहले हम उसकी सुर्खियाँ और उसके टाइटल जान लेते हैं। नंबर 1, आज ये मसला पेश किया जाएगा कि अगर कोई बंदा इशा के वक्त ऐसे वक्त में नमाज को पहुँचे कि इशा की जमात हो चुकी है और तरावीह शुरू हो चुकी है, तो वो बंदे के लिए क्या हुक्म है? क्या वो इशा की नमाज पहले पढ़ेगा या डायरेक्ट तरावीह के अंदर शरीक होगा? पहला सवाल तो आज का ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई बंदा इशा की नमाज जमात के साथ ना पढ़े तो उस बंदे के लिए तरावीह और वितर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की इजाज़त है या वो भी तरावीह और वितर को भी तन्हा पढ़ेगा? और तीसरा सवाल ये है कि अगर कोई इमाम या कोई अकेला नमाज पढ़ने वाला बंदा वितर की नमाज में तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ने के बजाय डायरेक्ट रुकू में चला जाए तो उसका क्या हुक्म है, उसके लिए क्या मसला है, उसको भी आज हम जान लेते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मसाइल शरइया से वाकिफ़ हो जाएं और उन्हें भी दीनी फ़ायदा हासिल हो जाए। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज के मसाइल की तरफ बढ़ते हैं। पहला मसला ये था कि अगर कोई बंदा इशा के वक्त में मस्जिद ऐसे वक्त पहुँचे कि इशा की जमात हो चुकी है और तरावीह चल रही है, तो वो बंदे के लिए क्या हुक्म है? क्या वो पहले इशा पढ़ेगा या डायरेक्ट तरावीह के अंदर शरीक होगा? तो उसका जवाब ये है कि वो बंदा अव्वलन इशा पढ़ेगा, पहले इशा की नमाज इनफरादन तन्हा पढ़ लेगा, उसके बाद तरावीह के अंदर वो शरीक होगा। इसलिए कि तरावीह का वक्त शुरू होता है इशा की नमाज पढ़ने के बाद, और इस बंदे ने अभी इशा की नमाज ही नहीं पढ़ी, तो इसके लिए तरावीह का वक्त अभी शुरू नहीं हुआ। तो अव्वलन ये इशा की नमाज पढ़ेगा, उसके बाद वो तरावीह में शरीक होगा। दूसरा मसला ये है कि कोई बंदा इशा की नमाज तन्हा पढ़ ले तो उस बंदे के लिए वितर और तरावीह जमात के साथ पढ़ना है या ये भी तन्हा पढ़ेगा? इसका जवाब भी सुन लें कि अगर कोई बंदा इशा की नमाज जमात के साथ ना पढ़ सके, तन्हा पढ़ ले, तो उसको तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ने की इजाज़त है। वो बिल्कुल तरावीह की नमाज और वितर की नमाज जमात के साथ पढ़ सकता है, इसमें कोई मुमानात और कोई मुज़ायक़ा नहीं है। तीसरा मसला और आखिरी मसला और इंतहाई अहम मसला ये है कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर वितर की नमाज उमूमन जमात के साथ पढ़ी जाती है। रमज़ानुल मुबारक में वितर की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है। तो उस मौके पर अगर किसी इमाम से ये गलती हो जाए कि वो तीसरी रकात में दुआए कुनूत के लिए तकबीर कहने के बजाय अगर वो डायरेक्ट रुकू में चले जाए, तो मुक्तदियों को चाहिए कि वो भी इमाम की इक्तिदा करते हुए, इमाम की पैरवी करते हुए रुकू में चले जाएं, इमाम को वापस आने के लिए लुक़मा न दें, इसलिए कि दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है और रुकू करना ये फ़र्ज़ है। तो जब इमाम ने एक फरीज़े की अदायगी को शुरू कर दिया, तो फ़र्ज़ की तरफ जाने के बाद फ़र्ज़ अदा करते हुए फ़र्ज़ को छोड़कर वाजिब की तरफ आना ये ठीक नहीं है, इसलिए कि फ़र्ज़ का दर्जा बड़ा है, वाजिब का दर्जा उससे कम है। तो बड़े दर्जे वाले रुक्न को अदा करते हुए उसको छोड़कर वाजिब की तरफ आना ये ठीक बात नहीं है। इसलिए कि कोई वाजिब छूट जाता है तो वाजिब के छूटे हुए वाजिब की तलाफ़ी करने के लिए, उसके नुकसान को पूरा करने के लिए आखिर में सजदे सहव की इजाज़त है, उसकी गुंजाइश है। तो सजदे सहव के ज़रिए से उस वाजिब की हम तलाफ़ी कर सकते हैं, उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर कोई बंदा वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए और डायरेक्ट रुकू में चला जाए, तो वो इत्मीनान से रुकू करे, 2 सजदे करे, उसके बाद आखिर में सजदे सहव कर ले। इससे वो दुआए कुनूत जो छूट गया है उसकी तलाफ़ी हो जाएगी, अलग से नमाज को दोहराने की
ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے، اور تنہا اگر کوئی وطر پڑھ رہا ہے، جیسا سال بھر ہم تنہا نماز وطر پڑھتے ہیں، تو تنہا پڑھنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کے کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو رکھا گیا ہے۔ سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی اور اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر سے دوبارہ کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو مسائل شرعیہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی بس۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔